देश में मार्च के अंतिम सप्ताह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण छात्रों की शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ है। स्कूल कॉलेज को फिर से खोलना नवीनतम समाचार। कोरोना देश में कहर बरपा रहा है, लेकिन अब भारत 4.0वें स्थान पर पहुंच गया है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया में बसों, ट्रेनों, महानगरों के साथ साथ धार्मिक स्थानों को भी खोला जा रहा है। कोरोना के कारण देश के स्कूल कॉलेज मार्च के अंतिम सप्ताह से बंद हो गए हैं, जिसके कारण छात्रों की शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ है और अब सभी को स्कूल खुलने का इंतजार है। हालांकि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र द्वारा 4.0 की गाइडलाइन के साथ देश में स्कूल खोले जाएंगे 1 सितंबर से, लेकिन केंद्र सरकार ने 11 सितंबर से 12वीं के छात्रों को अपनी मर्जी के लिए 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी है। इस बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने स्कूल कॉलेज खोलने के संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा राज्य में स्कूल खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति और दिशानिर्देशों का इंतजार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी कर ली है और अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाती है तो तुरंत स्कूल खोले जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तालाबंदी के दौरान ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं है। एमएचए ने आगे स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, ITI, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में भी कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए और अधिक आराम के साथ और नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने का निर्देश दिया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद विश्राम अर्थव्यवस्था के क्रमिक उद्घाटन को चिन्हित करता है, जो महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण भारी संकट का सामना कर रहा है। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को अनलॉक 4 के दौरान नियमित गतिविधियों के लिए बंद रहना जारी रहेगा। कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। शनिवार को यह उनके माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। एमएचए गाइडलाइन के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप EA और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी। इस बीच PhD जैसे अनुसंधान विद्वानों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल तकनीकी या व्यावसायिक कार्यक्रमों के स्नातक और प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक की आवश्यकता वाले छात्रों को भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इनकी अनुमति उच्च शिक्षा विभाग DHE द्वारा एमएचए के परामर्श से स्थिति के आकलन के आधार पर और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। जबकि ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से संचालन शुरू करेंगे। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर से लाइव खेल कार्रवाई को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नवीनतम दिशानिर्देश कहते हैं 21 सितंबर से प्रभावी होने के 700 व्यक्तियों की छत के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडलियों की अनुमति होगी। 2020 हालांकि इस तरह के सीमित समारोहों को फेस मास्क, सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर के लिए अनिवार्य पहनने के साथ आयोजित किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य और अंतर राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन, परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। मेट्रो रेल 7 सितंबर से रिज्यूम कैलिब्रेटेड तरीके से सेवाएं फिर से शुरू करेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा एमएचए द्वारा अनुमति के अलावा निलंबित रहने के लिए। हालांकि 30 सितंबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार ने आगे कहा कि ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य के साथ MOV के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर द्वारा कंटेनर जोन का सूक्ष्म स्तर पर सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में कड़े नियंत्रण उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, एमएचए कहते हैं।
MHA ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना राज्य, जिला, उपमंडल, शहर या गांव स्तर पर कोई भी स्थानीय तालाबंदी नहीं करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था और आगे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही एक वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।